सर नमस्ते सर, मेरी पहचान की एक लड़की, उसे नौकरी चाहिए। तुम इस बारे में जेपी सर से बात कर लो। सर आप जरा एक बार बोल देते। ठीक है चलो आओ। आपकी मदद के लिए कोई आ रही है। औरों की बातों में आके आपने भी नौकरी से निकाल दिया ना। आपसे आम कहा तो इमली सुनते हैं। तो जो सुनना है वही कहा करो ना। आओ बेटा, जेपी सर, सबका इंटरव्यू ले लिया आपने? मुझे जो कुछ भी पता करना था उसके हिसाब से इनमें से मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। आखिरी फैसला तुम्हें करना है। वो भी आप ही कर लेते ना सर। सारे सर्टिफिकेट तुम अपने साथ लाई हो हाँ, ना? सब ले आई हूँ से बात सर। करके मैं ठीक कर और दूंगा। भी तो लड़कियां आई हैं ना। अरे कितने भी आए उससे हमें क्या, मैं हूँ ना। तुम्हारे अलावा कोई और सेलेक्ट हो गई ना तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। हेलो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। सर मेरा एप्लीकेशन। What? I can't believe this. एटॉमिक फिजिक्स पढ़कर तुम ये स्टेनो की नौकरी करोगी? एटॉमिक फिजिक्स मैंने अपने लिए पढ़ा है, स्टेनो का जॉब अपने पिताजी के लिए। वो कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगी, नौकरी तुम्हें ही मिलने वाली है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जब तक मम्मी जिंदा थी उन्होंने पिताजी का बहुत ख्याल रखा, अब उनकी जिम्मेदारी मेरी है। सुबह शाम मम्मी की तस्वीर को देखकर मैं आराम कहते हैं। घर के ऐसे हालात हैं कि एटॉमिक फिजिक्स की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती मुझे, और अगर मिल भी गई तो मेरा ध्यान पिताजी पर ही रहेगा। सैलरी से बढ़कर उनकी सेवा मेरे लिए मायने रखती है। घर चलाने के लिए कोई भी नौकरी करने को तैयार हूँ, बस वो इज्जत वाली होनी चाहिए। सर मैंने जिस लड़की के बारे में कहा था उससे अंदर बुला लूं क्या? मत बुलाओ, और बाकी सबको भी घर भेज दो। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक 1 हफ्ता तुम्हें टेम्परेरी जॉब करना है, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे मत कहो, अपने अच्छे संस्कारों को कहो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें ये नौकरी मिली है। माँ ने कहा था कि आज का दिन शुभ नहीं है, तो तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। नहीं सर, मैं आज ही ज्वाइन करूंगी। अच्छे काम के लिए वक्त नहीं देखते, कोई भी टाइम कभी बुरा नहीं होता। ओके, यू कैन ज्वाइन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। काश ये फूल मेरे चेहरे में सजा होता। हेलो बेटा राम, थोड़ा जल्दी आ जाएगा? माँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों से अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया था। मैं उसे चेक कर रहा हूँ, तो आने में थोड़ी देर होगी। मुझे ब्लड प्रेशर के साथ नींद की गोली भी खानी है। नींद की गोली खाकर सो गई तो आंख नहीं खुलेगी, ये तो तू जानता ही है बेटा। तू डोरबेल बजाता रहेगा, मेरी नींद नहीं खुलेगी और मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगी। मुझे तेरी फिक्र हो रही है। तुम फिक्र मत करो माँ, मेरे पास एक चाबी है ना, मैं उससे खोल लूंगा। तुम दवा लेकर आराम से सो जाओ। ठीक है बेटा। अरे कहीं से मुझे दिलवा दे यार, गांधी जयंती हुआ तो गांधी जयंती को शराब नहीं मिलता आपसे ऐसा किसने कहा दिया? अरे उसी दिन ना सबसे ज्यादा शराब बिकता है। आप हमको पैसा दीजिए, जितना बोलेंगे उतना ला कर देंगे। इसमें से कुछ पैसा हमारी जेब में भी आना चाहिए ना, सबका शराब थोड़ी ना आएगा। ए भैया चलो शराब दो। पहले पैसा दो। एक हाफ दो, हाफ जल्दी करो। अच्छा ठीक है। अरे जल्दी करो ना, कितना अरे टाइम लगोगे? अरे मर गया। एक ही फटके में समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, समझ गया। सुन ले, कोडिया कनल पुलिस स्टेशन का मैं नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आज के बाद गांधी जयंती के दिन तुम्हारी दुकान खुली देखी और वर्किंग डे के दिन 11 बजे के बाद तेरी दुकान पे ताला नहीं दिखा तो तेरी सांसों को भी ताला लगा दूंगा। लगता है पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। लगता है ये हमको भी ऐसे ही पीटने वाले हैं।
आगे नहीं से साहब, वाइन शॉप खुली छोड़ दो। रहेगी, हाँ? गलती हो गई साहब, माफ कर दो। साहब हमें मारिएगा मत, हम गरीब आदमी है साहब। पुलिस स्टेशन चल, राशन देता हूँ। राम, राम, हाँ? मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अरे छोड़ो, हमें पार्टी में चलना है ना। चलो जल्दी से दूसरी ड्रेस पहन लो। दूसरी ड्रेस पहन लूं? ये ड्रेस अच्छी है ना, लेटेस्ट फैशन है। तुमने ब्रिटनी स्पीयर को नहीं दिखा है क्या? ओह आई डा 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 डा, बहुत जबरदस्त गाती है, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं। कैसे इंसान हो तुम? अमेरिका में 5 साल रहकर आए हो, पब नहीं जाते, बियर नहीं पीते, लड़कियां कैसे ड्रेस पहनती है वो भी नहीं पता तुम्हें। छी! सच में मैं नहीं जानता। ओके। अरे वो मत पहनो ना, ये पहनो, इस ड्रेस का मैचिंग है ये, देखो इसे पहनो। अरे नहीं ये नहीं कोई जाओ, ड्रेस इसे है क्या? ये पहनो। कोई शर्ट है क्या? जाओ ना एकदम राम, जोकरों की शर्ट लग रही है। प्लीज। ओफो, ये भी। हाँ। ओहो, ये भी एक मुसीबत है। अच्छा देखो बाहर लटकता रहता है। ये राम को इतनी देर क्यों लग रही है? राम, राम। कमिंग, आ रहा हूँ। वाओ, कितने स्मार्ट लग रहे हो तुम। अब चलें क्या? देखो नीचे माँ है ना। वो नीचे है तो क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर माँ को ऐसे ड्रेस पसंद नहीं है ना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। राम टाइम हो गया है राम, प्लीज। ये शॉल अगर तुम ओढ़ लो तो थोड़ी ये सी शॉल मैं ओढ़ लूं ना? ठीक है। अब चलो ना राम, टाइम हो गया है, चलो ना प्लीज, उफ। प्लीज लेट हो जाएंगे। जरा संभल के चलना, अंदर की ड्रेस दिखे नहीं। देखो तुम ये बार बार मुझसे मत करवाया करो राम। माँ, ये क्या है बेटा? गौरी के कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है, हम वहीं जा रहे मैं हैं। वो नहीं कह रही हूँ बेटा, तुम अपने कपड़े तो देखो। जहाँ 4 लोग आएंगे वहाँ ऐसे कपड़े पहन के जाओगे? होटल के वेटर लग रहे हो। पता है इसके सारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? जरा इसे देखो, इसे देखकर तो कुछ सीखो। कितनी अच्छी तरह शरीर को ढक रखा है। सुन, तुझे देखकर लगता नहीं कि अमेरिका से आया है। बहुरानी, इसे पूरी तरह से अमेरिकन बनाकर ही छोड़ना, समझ रही हो ना तुम? ठीक है? ठीक है माँ जी, ठीक है। अब तुम आते लोग हैं जाओ। माँ। टॉमी, हे, तुम्हें देखे बिना अच्छा ही नहीं लगता। राम जल्दी चलो अरे ना। हाँ, आ रहा हूँ। कमिंग। चलो, खुश रहो। जल्दी चलो ना राम, सब लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह माय गॉड, हम कितना लेट हो गए पता है? गौरी, इसमें 2 बोतल है, एक तुम्हारे लिए और एक इनके लिए। तुम इनके साथ पीकर खूब एंजॉय करना। मुबारक हो सर। मैंने जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों को देखा, लेकिन गौरी जितनी मॉडर्न लड़की आज तक नहीं देखा सर। अल्लाह की रहम है या शिव की महिमा। मेरी दुकान में धंधा कम हो या ज्यादा, लेकिन इसका कोटा फिक्स रहता है। इसकी वजह से अब कोटा दुगनी हो जाएगी सर। ए, चुप। आप इसे संभाल कर रखना। इनमें से तुम्हें किसने मारा? इसने मारा? ये नहीं सर। इसने? जिसने भी इसे मारा है वो खुद से बता दे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जिसने मारा है वो सामने आ जाए, नहीं तो पुलिस गिरी दिखानी पड़ेगी। किसने मारा है इसे? हाँ? सर, वो बिना शर्ट वाला। तूने मारा? नहीं सर, सर प्लीज तूने प्लीज मारा? मत मारिए सर। सॉरी। राम वो मेरे फ्रेंड्स को मार रहे हैं, कुछ करो ना प्लीज। कौन है रे तू? शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा रहा है। मैं दिखाऊं अपनी बॉडी? किस गली का गुंडा है रे तू? सड़क छाप गुंडा या चिंदी चोर? एक्सक्यूज मी सर, ये कोई गली का गुंडा नहीं है, एक बड़े घर का लड़का है। बड़े घर का लड़का है तो क्या हुआ? शराब पी के किसी के ऊपर हाथ उठा देगा? पार्टी में सब कुछ चलता है सर। पहले ये बता कि ये पार्टी किसने अरेंज की है, और तू बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। जी, मेरी शादी की खुशी में एक पार्टी चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लोकल इंस्पेक्टर आए हैं। क्या किया? वो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे कौन दोस्त? हैं। ठीक है इंस्पेक्टर। इस पार्टी को किसने अरेंज किया है? इंस्पेक्टर, इस पार्टी को मैंने होस्ट किया है।
आपके लिए एक फोन है। एसपी अंकल लाइन पर हैं। सर हाँ, ये बताओ सलवा कुमार, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सर इस पार्टी में बड़े घर के लड़के कुछ लफड़ा कर रहे हैं सर। हाँ तो फिर तुम राम मोहन से भी इंक्वायरी कर रहे हो क्या? अरेंज किसने किया है ये पता लगा रहा हूँ राम सर। मोहन कौन है तुम जानते हो? अब राम मोहन कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ सर। जानते नहीं हो फिर भी रेड कर रहे हो वहाँ पर? वो मेरे लिए बेटे जैसा है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती है। ही इज नॉट लाइक दैट। हाँ सर उनके दोस्तों में से किसी ने बारमैन को मारा है। कैसी बात कर रहे हो सलवा कुमार? सभी दोस्त वहाँ मिलकर शादी की खुशी में पार्टी मना रहे हैं, तुम वहाँ जाकर परेशान क्यों कर रहे हो? वहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम इस वक्त वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। ओके सर। ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए। तुम्हें याद रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गौरी संभाल के। आराम से देखकर हाँ आराम से। आराम कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने, संभाल कर इसलिए संभाल कर। गौरी बहुत चक्रा रहा है राम। तुम्हारी ये कॉकटेल पार्टी, ये डिस्को थे, ये सब हमारे संस्कार में नहीं है, ये ठीक राम, नहीं मेरा है। सिर गौरी चकरा रहा है। संभाल के देखिए धीरे से। हाँ। गौरी तुम्हें पता है मैंने कितने सपने संजो कर तुमसे शादी की? पता है तुम्हें ये बात? पापा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अच्छे किए हुए काम आज भी दुनिया में जिंदा है। तुम अच्छा बुरा जो भी काम करोगी उसका सीधा सीधा असर हमारे खानदान पर पड़ेगा। पार्टी तो हमने भी बहुत अटेंड की है, लेकिन आज होटल में जो हुआ, खैर छोड़ो इस बात को। हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार और सीख हमें दी है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लेकिन जानबूझकर इस तरह से। ए राम, गौरी अब गौरी, ये लेक्चर बंद करो और लाइफ एंजॉय करो। गौरी, तुम गौरी, बहुत अच्छे हो गौरी, राम। गौरी